तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने मन को नहीं संवारा। चारों तरफ कलुषित कलाएं की लगी हुई है ढेरी, तरफ कलुषित कलाएं की लगी हुई है ढेरी। कैसे आएंगे भगवान, तुमने मन को नहीं सुधारा। कैसे कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है, ये कौन कहता है भगवान आते नहीं। गज की तरह तुम उनको बुलाते नहीं, गज की तरह तुम उनको बुलाते नहीं, गज की तरह तुम उनको। कौन कहता है भगवान आते नहीं, गज की तरह तुम उनको बुलाते नहीं। कैसे आएंगे भगवान, तुमने मन को नहीं सुधारा। आज के युग में भी भगवान आ सकते हैं, कोई व्यक्ति चाहे तो आज के युग में भी भगवान आते हैं, कौन कहता है नहीं आते। लेकिन जिस गति से, जिस तरह से गज ने बुलाया था, एक जानवर के बुलाने से भगवान आ गए, तो इंसान के बुलाने से तो जरूर आएंगे। लेकिन उस करुणा से और उस संसार के सारे सहारों को छोड़कर यदि उनको दृढ़ विश्वास के साथ बुलाओगे तो ही आएंगे। अब और कौन कहता है हम भोल हमारे खाते नहीं है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। सबोरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सबोरी की तरह तुम खिलाते नहीं, विदुरानी की तरह तुम खिलाते नहीं। अरे भगवान तो कोई अच्छी चीजों का वो नहीं है शौकीन कि भगवान को तुम अच्छी मिठाई, अच्छे फल, अच्छे पकवान खिलाओ। भगवान तो जूठे बेरों में ही प्रसन्न होकर खा लेता है। केला नहीं, केले के छिकले में केले से ज्यादा प्रसन्न होता है। पर शर्त क्या है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। सबोरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सबोरी की तरह तुम खिलाते नहीं, विदुरानी की तरह तुम खिलाते नहीं, विदुरानी की तरह तुम खिलाते नहीं। कैसे नहीं खिलाते, अब हम उदाहरण देंगे। हम लोग बढ़िया वाला आम लेके आएंगे ना तो एहसान सा लगेगा, भगवान को भोग लगा रहे होंगे, देखा भगवान क्या बढ़िया वाला आम लाया हूँ। हमें ध्यान रहता है प्रभु आपने खाया, कहीं के भक्त ने नहीं चढ़ाया होगा। कोई अच्छी सी मिठाई हनुमान जी के न जाएगा तो इसको मन में ये रहता है ऐसा लड्डू अभी तक किसी ने नहीं खिलाया होगा, रहता है। जबकि भगवान खाते कब हैं, जब तुमको पता ही ना हो कि हम क्या खिला रहे हैं। सबरी को पता था कि क्या खिला रही है, यदि पता होता तो झूठे बेर खिलाती। उसको पता ही नहीं है, प्रेम में इतनी है बस खिला रही है झूठा कि भगवान को खट्टा ना लग जाए, भगवान का मुंह कड़वा ना हो जाए गलती से, तो चाहती है मीठा बा मीठा लो, मीठा खट्टा नहीं। तो ऐसी भाव से कि आपको पता ही नहीं है क्या खिला रहे। विदुरानी के पास भगवान आए, भगवान ने कहा काकी भूख लगी है बहुत जोर से, दिन भर से कुछ नहीं खाया जब से आया। अरे बाबी लाला आजा जल्दी जल्दी आजा कन्हैया आजा। अब बिरयानी एकदम बेहमल हो गई, खाना तो कब बनेगा। देखा ही कुछ केले रखे, तुरंत उसने उठाए केले और यूं छीला और गरी पकड़ी और भूल गई, गरी फेंकी और केला छिलका दे दिया।
और भगवान ने लिया छिलका, खाए जा रहे हैं। दूसरा, अब चाची काकी बहुत अच्छा लगा, वाह आनंद आ गया, और दो, एक और छीला, फिर दे दिया छिलका, फिर एक और दे दिया, फिर छिलका। तब तक विदुर जी आ गए। अरे भागवान ये क्या कर रही है, छिलका खिला रही है। अरे विदुर जी ने कहा, लो, भगवान ने कहा, चाचा जी वैसा स्वाद नहीं है, तुम अब केला जान के खिला रहे हो कि केला गरी खिला रहे हो। चाची ने जो खिलाया काकी ने, वो स्वाद नहीं है इनमें, वो जो छिलके में स्वाद था भाव का, वो केले में नहीं है। तो कैसे खाते हैं? अच्छा, दूसरा हम और कहते हैं ना कि कौन कहता है लज्जा बचाते नहीं, हमें लाज बचाने आते नहीं है, कौन कहता है? कौन कहता है लज्जा बचाते नहीं, 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 द्रौपदी की तरह तुम बुलाते 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 नहीं। अरे हम लोग परेशान हो, कष्ट में हो, कोई तकलीफ हो, हम कहते हैं भगवान तो सुनते नहीं है, कोई हमारी बात, हमारी लाज रखते नहीं है। कैसे रखें? हमें जब तक, इवन हमें क्या, द्रौपदी को भी, द्रौपदी के जब लाज लुटी थी या चीरहरण हुआ था, कृष्ण भगवान कहीं बाहर नहीं थे। कहाँ थे? हस्तिनापुर में ही साथ गए। हस्तिनापुर में भगवान साथ गए हुए थे। दुर्योधन वगैरह ने ऐसी चाल रखी थी कि भगवान धूतशाला में ना आ जाए, भगवान जानते थे तो नहीं गए। अब जब एक बार लास्ट में द्रौपदी ने शिकायत की ना भगवान से कि भगवान आपने मेरी लाज बचाई, पहले नहीं आ सके, आपको पता नहीं है, मुझे चिल्लाना पड़ा, तो बोली देखो तुम्हारी जो हालत हुई वो तुम्हारी बदौलत से, जो तुम्हारे पति उन बदौलत से हुई। भाई तुमने हम पर जब तक विश्वास नहीं करोगे, हमारे ऊपर छोड़ नहीं दोगे, तब तक क्या? दुर्योधन ने बोला मेरा मामा शकुनी पास से फेंकेगा। तुम भी तो कह सकते थे कि हम तुम्हारी तरफ से शकुनी फेंकेगा, हमारी तरफ से कृष्ण फेंकेंगे, फिर देखते कौन फेंकता है और कौन जीतता है। तुम तो खुद ही करने वाले बन बैठे भाई, तो करने वाले बन बैठे तो घूमो। दूसरी देर क्यों हुई भाई? मैं तो वही थी। तो द्रौपदी ने पहले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ससुर जी धृतराष्ट्र की तरफ देख कर कोशिश की, फिर सोचा कर्ण दुशासन भी पसीज जाएंगे, अपने पतियों की तरफ सोचने लगी, सबकी संसार में सहारा मांग रही थी। तब तक उसकी लाज लुटती रही। जब उसने देखा कि इस संसार में, फिर कुछ देर तक अपने ताकत से, अपने दांत में साड़ी दबाई, अपने हाथ से किया अपना बल। द्रौपदी में भी बहुत बलवान थी, ऐसे नहीं है, कई हाथियों के बलवान, बहुत वीरांगना थी द्रौपदी। कोई वो तो अग्नि शिखा से उत्पन्न हुई थी, महान बलशाली। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी समान बलशाली थे, अच्छे महारथी, मतलब स्वयं एक महारथी थी वो। उसको अपना भी बल था कि दुशासन क्या कर लेगा, साड़ी मेरी खींच सकता, तो उसने बहुत संघर्ष किया। जब बाहर गई दांत से, तब उसने भगवान के ऊपर होकर के छोड़ दिया। फिर देखो उसने साड़ी पकड़ी भी नहीं। जब हे द्वारकावासिन शरण में तिहारी, तो भगवान को मजबूरी हो गई, हस्तिनापुर से द्वारका गए, द्वारकावासी बन कर फिर लौट के आए, तब जाकर वस्त्र अवतार। फिर तो लगेगी, तुझको पता नहीं था कि मैं इधर ही हूं, इधर से बुला लेती, द्वारका से बुला लेती, लेकिन आए। हम भी यदि संसार के सारे साधनों पर, संसार के लोगों पर, अपने ज्ञान पर, अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास छोड़ करके केवल एक परमात्मा को बुलाएं, हर काम के लिए परमात्मा के ऊपर निर्भर हो जाए, काम बिगड़ने की जरूरत ही नहीं होगी, काम बिगड़ेगा ही नहीं। लेकिन हमारे विश्वास होते कि नहीं, पहले अपना साधन लगाएंगे, अपना बल लगाएंगे, अपना ज्ञान लगाएंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपनी पहुंच लगाएंगे, अपने सामर्थ्य लगाएंगे, अपने लोगों को लगवाएंगे, फिर जब कहीं तुक नहीं होगी तब कहीं देखेंगे, तब तक काम करो, तब तक देर हो जाएगी, तो सौंपेंगे नहीं, फिर शिकायत करेंगे कि तुम कुछ सुनते नहीं हो हमारी। अरे तुम सुनाओगे तभी तो सुनेंगे, तुम हमसे कह नहीं रहे कि भैया जो करो हम कैसे करते।
अरे आप बैठे हो, अब हम आपसे कहने लगे यार आप उठ के तुमने ये नहीं किया हमारा, तो आप कहोगे बड़े अच्छे यार समझदार बेवकूफ आदमी हो, हमसे कहोगे तभी तो करेंगे, हमसे हमें क्या पता तुम क्या चाह रहे हो। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान तो सर्वज्ञ सब कुछ है, लेकिन बिना आपके वाके कुछ नहीं करता, और वो भी आप जब एकदम बिना विकल्प के, कोई और विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है, तब वो पूर्ण होता। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुनाते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुनाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की जैसे तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, कौन कहता है रास्ता दिखाते नहीं, कौन कहता है गीता सुनाते नहीं, अर्जुन की तरह से तुम पूछते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कैसे आएंगे भगवान तुमने मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान तुमने मन को नहीं सुधारा। तो फिर हमको प्रयास करना है कि हम अपने मन रूपी आसन को ऐसा बना लें, जो रास्ता हमें दिखाई गई है कि कैसे आते हैं, यदि उस तरह से आएंगे तो गोपियां तो नचाती थी भाई, कहती थी कि देख लाला ताजो ताजो माखन लाई, बढ़िया से नाच दिखा दे, और नाच अच्छो लगो तो माखन खिलाऊंगी, नहीं लगो तो नहीं खिलाऊंगी। तो भगवान उनकी भावना को रखने के लिए उनको नाच के दिखाते थे और माखन के, कहते हैं ताए शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाय निरंतर ध्यावे, मतलब सारे देवगण शेष महेश गणेश दिनेश हैं, नारद से सुख व्यास रचे पचिहारे, तऊ कहीं पार न पावे, ऐसे परमात्मा। ताहे अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच बचावे, वो परमात्मा इनसे भी नहीं समझता है, इनसे, लेकिन उसकी सरलता इतनी है कि गोपियों के छाछ पे नाचने लगता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गो।